ये एक कहानी है एक मिर्ज़ापुर गाँव की। उसी गाँव में 2 लड़के नाम के रहा करते थे। एक का नाम था आरुष और एक का नाम था केशव। जो आरुष और केशव थे, ज़्यादातर वो दोस्त थे, आपस में बात करते रहते थे। अरे केशव, क्या हाल है रे? बढ़िया। और क्या काम चल रहा है? खाना पीना हो गया तेरा? ऐसे ही दोनों दोस्त आपस में बातचीत करते रहे। कभी कोई कुछ कहता तो कभी कुछ कुछ कहता। तो एक दिन केशव एक बात बताता है। अरे तुझे पता है, उसे हमारे पड़ोस वाले गांव में शायद भूत का साया है, तो उसे पंडित जी ढूंढ रहे हैं। उसी साइड वाले गांव में आदमी बातचीत कर रहे होते हैं उसी घर में। वहाँ पर एक स्टेशन भी था जहाँ पर ट्रेन आया जाया करती थी। पब्लिक रात को घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो देख रही थी क्योंकि वहाँ भूत रहा करता था। तो कभी कोई भूत देख भी लेता तो बस गेट में से झांकने लगता। तो एक कहता, अरे चल आज बाहर उधर के चले, है कौन है भूत? तो वे दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं उनके घर के आगे एक गड्ढे से मटका सा पड़ा, जिसमें बहुत सारे चांदी के सिक्के से पड़े हैं। एक के मन में लालच तो आता है, पर एक जना जब उस भूतली को देखता है तो वो डर जाता है। वो कहता है, उसको कांपने लगता है, हरे राम बचाओ। क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ के ऊपर एक भूत बैठा था। भूत की बिल्कुल सारी हड्डियाँ हड्डियाँ थी। उसके एक लंगोटिया बांध रखी थी और सारा हड्डियाँ खा था। ऊपर के सिर के ऊपर एक अंगोछा सा बांध रखा था, कपड़ा सा। फिर वो माफ़ी मांगने लगते, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, और तो कांपने लगते हैं दोनों, दांत ने भारे से निकाल के। अब वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, हमें मत खाओ मत खाओ, हम तो बस ऐसे ही आ रहे थे, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो। तो दोनों रिक्वेस्ट कर रहे थे। वो कहते हैं, अरे तुम्हें तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच नहीं है। मैंने तो ये हंडिया इसीलिए रखी थी कि तुम्हारा लालच जान सकूं। तो ये बहुत बहुत सारी बातें कहता है। तुम मुझे अच्छे लगते हो क्योंकि तुम्हारे मन में लालच नहीं है। चलो तुम इस हंडिया को रख लो क्योंकि तुम्हारे मन में लालच नहीं है, और ये लालच बढ़ना नहीं चाहिए इस हंडिया का। कि इस हंडिया में जितने भी सिक्के हैं तुम कुछ अपने पास रखो और सब में दान कर दो। अब मैं ये बात किसी को नहीं बताना कि मैं तुमको दिखाता, मैं तुमको मिला था। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, ये बात ध्यान से सुनना, अगर ये बात मेरे तक पता पड़ी कि तुमने मेरी बात किसी को बताई है तो मैं दोबारा तुम्हारे घर आ जाऊँगा, किसी को पता ना लग पाए। ऐसी बहुत सारी बातें बता रहा होता है उसी से, क्योंकि भूत एक अच्छा और सच्चा इंसान था। कि इस भूत की स्टोरी हम थोड़ी सी रिकैप कराते हैं। ये भूत है उसी गांव का जो एक सदस्य था, बहुत अच्छा सदस्य। उसी गांव में 2 लेडी रहा करती थी। एक का नाम था कुमकुम, एक का नाम था रजनी। वो अब बहुत ज़्यादा, और उसकी जो बेटी थी कुमकुम बहुत ज़्यादा रोया करती थी, क्योंकि उसके पिताजी उसकी माताजी को डेली शराब पीटा करते थे। क्योंकि वह शराब पिया करते थे, शाम को आते तो उसके पिताजी कहते, चल बे पैसे निकाल, शराब पी के आनी है मुझे, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, ला पैसे निकाल। मेरे पास पैसे ना है बिल्कुल भी। तो पैसे नहीं दे पाया करती थी क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं, वो डेली कहाँ से लाए, तो उसमें बजा दिया करता था उसमें राखी में। तो राखी बहुत ज़्यादा उदास का पिट भी लेती थी। कभी पिटाई के चक्कर में सारा सामान इधर से उधर बिखर जाया करता था, और लड़ाई थोड़ी देर की भी नहीं चलती थी। धुआंधार 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 बहुत देर की चलती रहती थी, जिसे मानो युद्ध सा ही चल गया। पर उसके साइड में कुमकुम सब बैठी रो रही थी और देख रही थी कि वह पीट रहे। दोनों निर्णय उड़ाते हैं कि वह घर छोड़कर भाग जाए। वह घर छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ दिन पीछे उसकी मृत्यु हो जाती है, उस क्योंकि वह किसी का मर्डर कर देता है तो उसको जेल हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो दोनों माँ बेटी रहने लगती हैं। जो मरा था आदमी, जेल होने के जो उसने मारा था वही था वो अच्छा भूत। वो दोनों माँ बेटी गुजारा करने लगती है। एक दिन कहती है, माँ तुम इतनी मेहनत करती रहती हो, मैं सोचती हूँ मेरे पास सिलाई करनी तो आती है, तुम मुझे सिलाई की मशीन दिला दो, जिससे हमारा घर अच्छा चलेगा। तुमको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़ेगी, मैं भी मेहनत करती रहूँगी, तुम भी मेहनत करती रहो, साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी करती रहूँगी।
तो ये विचार तो कुमकुम को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसकी माँ को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अच्छा पढ़े और कुछ सीखे कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, अरे माँ बताओ ना। तो उसकी माँ कुछ दिन के बाद उसे सिलाई मशीन दिला देती है, क्योंकि सिलाई बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलती थी, जैसे लहंगा, ब्लाउज, कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें। तो वह कड़ी मेहनत के साथ सिलाई करती है, डेली कम से कम 2-3 कपड़े तो सिल दिया करती थी। जो गरीब होते थे उनकी फ्री में भी सिल दिया करती थी, नहीं तो सबके पैसे लेकर सिला करती थी। मानो जैसे कितनी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाई, अब तक किसी ऐसी सुंदर ड्रेस माने हो ही ना, जैसे लाइक परी की ड्रेस ही बना दी हो उन्होंने, ऐसी अच्छी ड्रेस बनाया करती थी। तो तो कुछ दिन बाद उसने एक दुकान खोली जो बहुत अच्छी चलने लगी थी, और उसका बहुत ज़्यादा पैसे का व्यवस्था भी होने लगी थी, क्योंकि वह पहले बहुत करीब थे, कुछ व्यवस्था होने लगी। वो पैसे होगी, शाम को सारे पैसे गिनती, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही कम से कम 1000 रुपये की बिक्री हो जाया करती थी। उस टाइम पे 1000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फिर उसी के पड़ोस में एक औरत थी जो उसे जलती थी। और कुछ दिन पीछे उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब होने लगी, कभी खांसी, कभी जुखार, कभी बुखार, ऐसे ही कुछ ना कुछ बीमारी उसकी माताजी को आने लगी। उसकी माताजी थोड़ी बीमार तो रहने लगी, कभी खांस रही हैं, कभी छींक आ रही है, मतलब जुकाम हो रहा है। तो वह सोचती है कि वह उसकी अपनी बात बता दे कि वह कौन है और कहाँ से आई। कुछ दिन पीछे उसकी माता की मृत्यु हो जाती है और बहुत उदास हो जाती है। तो उसके जो पड़ोसी थे वो नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बेटी अब शायद लहंगा अच्छे ना सिल पाएगी। वो दोनों सब उदास रहते हैं, सारे पड़ोसी, क्योंकि वो अकेली तो उसकी बेटी थी, वो बेसहारा हो गई। शायद लोग यही समझ रहे थे, कभी कोई कुछ उनकी बातें बना रहा है तो कोई उनकी शर्मिंदा में आराम से बैठा है। तो ऐसे ही 2 लोग होते हैं जो असल, और साथ में कुमकुम भी वो उदास रहती है। दुकान पे जाती तो है पर उसका मन नहीं लगता, वह उदास के साथ खड़ी रहती है। कोई ग्राहक भी नहीं आता, क्योंकि वो अच्छे से नहीं पेश आएगी तो ग्राहक कैसे आ जाएगा। तो उसके पड़ोस में एक रजनी नाम की लड़की रहती है जो उसे बहुत चिढ़ा करती है, जो वो चाहती है कि इसका ये कपड़े की दुकान यहाँ से हटा ले और अच्छा काम मेरा चलने लगे। बस वह यही चाहती थी। तो अगले दिन वह उन सारे लहंगों में आग लगा देती है, वो लहंगे फटाफट जल जाते हैं। यह आग और किसी ने नहीं, जो उससे जला करती थी उसने ही लगाई थी। वह जब देखती है आकर तो बड़ी उदास होती है और सोचती है वो अब क्या करें, इसमें तो उसके सारे कपड़े थे, अब क्या करे वो। क्योंकि पैसे होते थे उसके पास, पर वो सामान नहीं था जो उसने बनाया था। तो घर जाकर देखती है एक जादुई सा लहंगा जो उसके घर की गति बाहर खड़ा है, अंदर जाते हैं और वो एकदम बोलने लगता है। कुमकुम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, अरे ये लहंगा कैसे बोल सकता है। वो लहंगा बोलता है, अरे मैं कोई साधारण लहंगा नहीं हूँ, मैं एक जादुई लहंगा हूँ जो तुम्हारी समझ से बाहर है। तो वो अपनी सारी बात बताता है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। फिर वो कहती है, नहीं ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई लालच नहीं है कि मैं हीरे चांदी जवाहरात मांगूँ। मुझे बस वही चाहिए जो मैंने कुछ दिन पहले कुछ सूट से बनाए थे, अगर वही मुझे वापस मिल जाते तो अच्छा रहता। क्योंकि उसमें बहुत बड़ा ऑर्डर था, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर मैं तो जादुई लहंगा उसकी बात सुनकर वह सारे कपड़े वापस ला देता है जो उसमें जले हुए थे, और उस जैसे प्रेस शाइनिंग सी क्या कपड़े में आ रही हूँ और ज़्यादा आ चुकी थी, जैसे मानो एक परी के कपड़े हों। वैसे भी एक जादुई परी के लहंगे के थे वो। तो वह जाती है और अपनी दुकान पर ले जाकर रख देती है। तो वह जब देखती है कि जादुई लहंगा ये कैसे है, तो उससे वो मांगने लगती है, जो उसे चिढ़ा करती थी उसकी दुकान पर जाकर, हे चल मेरे को एक लहंगा लाओ, बस क्यूट सा बहुत महंगा वाला, जो बहुत महंगा बिके
अच्छा होना चाहिए, ग्राहक को देखते ही पसंद था, पर वह जादू ही था तो उसने बिजली को करंट लगता है, खर्र खर्र, मानो जैसे 11,000 वोल्ट का झटका हो। क्योंकि बिजली तो वैसे भी खतरनाक होती है, बिजली से कभी खेलना तो नहीं चाहिए। तो उसको बहुत तेज झटका लगता है, वह पागल हो जाती है। उसकी दुकान के बाहर एक मटका आमरस वाला भी रहा करता था, जो मटका आमरस बेचा करता। उसका आमरस भी बहुत दूर दूर का मशहूर था, उसकी मशहूर बहुत दूर दूर तक चढ़ती थी। उसके पिताजी मन में कभी लालच नहीं आया, क्योंकि वो एक अच्छे आदमी थे। बेशक वो मटका आमरस बहुत ज़्यादा बेचता हो, पर लालच कभी नहीं आया उनके जीवन में। तो ऐसे ही वो अपना जीवन भी समय बिता रहे थे। वो अपने आमरस बेच रहे थे, वो अपना वो कर रहे थे। जो मैं आमरस वाला था वो अपना घर आराम से लाया था। उसकी माता जी थे, वो थी, और उसके पिताजी थे, और उसकी बहन भी थी। वो आपस में बात ही करते हैं, माँ मेरा आज तो अच्छा दिन गया, माँ मेरा आज तो बुरा दिन गया, आज को तो मेरा दिन ही नहीं गया। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पर वह मटका आमरस कभी किसी को आवाज़ नहीं लगा करते थे, और मीठे बोलों के साथ मीठा मीठा आमरस बांटा करते थे, फ्री का नहीं, पैसों का। ऐसे ही कहानी कभी सुबह को जाता अपनी दुकान पर, शाम को वापस आ जाता। चलो ये तो कहानी ऐसे ही समाप्त होती है। उसकी बहन भी थी और उनकी बहुत अच्छी हवेली बन जाती है। तो चलो बच्चों, तुमको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करो, बुरी लगी हो तो भी कमेंट करो, बताओ कैसी लगी है, अच्छी या बुरी।